भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा में किसानों ने किस मार्ग को जाम कर किया अपने कब्जे में, किस जिले में किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन कर सौंपे ज्ञापन, वहीं कहा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। साथ ही जानेंगे कि एक महिला क्यों हुई अपने ही ट्रैक्टर के कारण परेशान और भारत बंद को असफल बनाने के लिए कहां सड़क पर उतरा प्रशासन, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद के राजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास भारतीय किसानों की यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में हाईवे को जाम कर पूरी तरीके से हाईवे को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद यहां पर वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और पूरी तरीके से यातायात प्रभावित हुआ, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। किसानों का सीधा कहना था कि इस काले कानून को वापस लो। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। खबर है बदायूं की, जहां किसान आंदोलन को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जिले भर में सतर्क निगाह रखी थी। किसान आंदोलन में भूमिका निभाने वाले भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर भी निगरानी की गई। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका पर किसान नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद किया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता ठाकुर बलभद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर काले कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद और चक्का जाम किया जाना था, लेकिन किसान के इस आंदोलन से सरकार भयभीत हो गई है। वहीं बदायूं के कस्बा उसहैत में भी किसानों ने रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा और कहा कि हम सभी टिकैत जी के आह्वान पर एकत्रित हुए हैं और रैली निकाली गई है। वहीं किसानों ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि एमएसपी को कानून के दायरे में लाया जाए और एमएसपी रेट से अलग कम रेट पर खरीदने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाए। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारत बंद किया जाना था। सरकार इतनी भयभीत है कि किसान यूनियन के शांतिपूर्ण आंदोलन से भी डर गई और उसने जो भी पदाधिकारी हैं भारतीय किसान यूनियन के, उन सबको नज़रबंद कर दिया। जिला अध्यक्ष हों, जिला संयोजक हों, जिला मंत्री हों, जिला प्रवक्ता हों, सबको नज़रबंद कर दिया। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है और सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस किसान के हित में इसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो किसान को लाभ पहुंचा सके। और एक बहुत छोटी सी मांग है किसान की कि एमएसपी पर गारंटी बिल लाकर दे सरकार, ताकि किसान का अनाज कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम ना बिक पाए। ऐसा सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ऐसा करने से सरकार के बीच के बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे और सरकार को चंदा नहीं मिलेगा। इससे सरकार ही फुटपाथ पर आ जाएगी। सरकार बिचौलियों को ख़त्म नहीं करना चाहती है, बल्कि इसके माध्यम से दलालों को प्रेरित करना चाहती है। और दूसरी चीज़ ये है, जब किसान के हित में ये बिल है ही नहीं तो सरकार को वापस लेने में परेशानी क्या है? अगर ये बिल किसान के हित में होते तो कांग्रेस सरकार भी इसे ला रही थी, तब इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका विरोध किया था और लागू नहीं करने दिया। अब सोचिए, अगर 10 साल पहले ये बिल लागू हो जाता तो आज का किसान तो अरबपति खरबपति होता। तो कहीं ना कहीं किसानों के विकास में सरकार बाधा बनी हुई है और हम किसान तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बिल वापस नहीं होता। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने खुलकर कह दिया है कि इस बार किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर 26 जनवरी की परेड दिल्ली में शामिल होंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। मामला श्रीनगर तिराहा लक्ष्मी गार्डन जैतपुर जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक साथ 15 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन की गृहस्थी में प्रवेश किया, जिनकी शादी के हजारों लोग साक्षी रहे। इस मौके पर उपस्थित सभी महानुभावों ने आशीर्वाद देकर उनके सुखद गृहस्थ और उज्जवल जीवन की कामना की। इस विवाह आयोजन में शासन द्वारा 35,000 बैंक खातों में और 16,000 के सामान सहित कुल मिलाकर 51,000 वर वधु के हिस्से में आए। वहीं दूसरी ओर इस आयोजन में कोविड-19 काल में खुलेआम हर वर्ग ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अधिकांशतः सभी लोग बगैर मास्क के देखे गए।
महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। मामला ग्राम जैलवाड़ा, थाना अजनर, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश का है, जहां एक महिला कुसुम देवी पत्नी श्रीपद सहाय ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होकर बताया कि 7 माह पहले गांव के ही राम अवतार राजपूत मीठी मीठी बातें कर मेरा ट्रैक्टर यूपी 95A 1626 इस शर्त पर ले गए थे कि हम आपको 13,000 रुपए महीना किराया देंगे। 7 माह बीत जाने पर जब किराया नहीं दिया गया तब प्रार्थिया ने अजनर पुलिस की शरण ली, जिस पर उसे ट्रैक्टर तो वापस मिल गया है, लेकिन उसका रुपया राम अवतार राजपूत नहीं दे रहा है। प्रार्थिया थाना अजनर के चक्कर काट काट के परेशान हो गई है। अब देखना ये होगा कि प्रार्थिया को न्याय मिल पाता है या नहीं। माता जी, क्या नाम है आपका? कुसुम देवी। कहाँ की रहने वाली है? जैलवाड़ा की। जैलवाड़ा के। हाँ। थाना कौन सा लगता है? अजनर। अजनर। क्या परेशानी है आपकी माता जी? हमारा ट्रैक्टर ले गए थे जी। कौन ले गया था? का नाम? राम अवतार राजपूत। कहाँ के हैं रहने वाले? की जैलवाड़ा की। जैलवाड़े के। हाँ। आगे बताएं। 13,000 की महीना में ले गए थे। हम तुम्हें पैसा देते रहे, तो हमने कहा अपने लाखा बिटिया हाँ देते रहे पड़े हाँ, तो इन्हें नहीं दे बिल्कुल। कब ले गए थे ये ट्रैक्टर? ये 7 महीना हो गए, चेत में ले गए थे। चेत। हाँ। क्या तय करके ले गए थे? कि हम तुम्हें पैसा देते रहे, भाई से चलाओ रहे हैं, तो उन्हें पैसा नहीं दिया, हमारी मोड़ी मार गई, पैसा नहीं मिले उगे। मोड़ी कैसे मर गई? गोली खा के मार गई, तो पैसा नहीं मिले। हाँ, वो हाय पालपुर में रहती, हमारे पास में नहाती, सुबह मार गई। एक भी पैसा नहीं दिया आपको? हाँ, एक पैसा नहीं दिया। आपकी गाड़ी कहाँ है? ट्रैक्टर कहाँ है? ट्रैक्टर तो दूसरे दिन धा गए थे, पुलिस ने धवा दो थी। तो आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया था इसका? हाँ, तो दे तेरा पुट का ही, और फिर दे होते लोग आ गए थे वकील साहब। तो हाँ, अच्छा, तो रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस कार्रवाई के आधार पर ट्रैक्टर आपका वापस मिल गया? हाँ। पैसा नहीं मिला? हाँ। अब आप क्या चाहती हैं? ना भैया को मलक सामान निकाल लो, सुबह नहीं दो। कितने का नुकसान है आपके ट्रैक्टर में? हम काट के भैया 10-15,000 हम बताओ। आपका कितना पैसा बनता है सब? जैसे उसे 51,000 होते, तो पुलिस 91,000 तो पुलिस ने कह दी थी कि माता जी का तुम गम खा, सिर्फ 50,000 हो गए। फिर इन्हें कॉल कराओ हम पे, उते बब्बा जी लो थाने में बने बब्बा जी, तो हमने कॉल करो, का तू कॉल कराओ सो हम वहीं दे, फिर ये कहो रुपया नहीं था, वो कॉल करा लो। कसम भी करवा ली और आपका पैसा नहीं दिया? तो आपने पुनः दोबारा कहीं प्रार्थना पत्र दिया? हाँ। हैं? तो पुलिस का क्या कहना था इस संदर्भ में? वो भी उतना जाकर आते भी को कहा दरोगा जी, ऐसो महोदय। हाँ, कुआ भी इधर होगा, कुआ हाँ, जोन भी टीढ़ी मौके बैठी थी भी दीवान जी ने कही थी भज्जा कि तुम जाओ माता राम, और ऐसे हम उन्हें पकाए के बैठा लें, जब तुम्हें बुला नहीं तो भज्जा हम 8 रोज लोग गए रोज, वो हम होते दिन वहाँ बैठी है। वो भी तो आप कहना ये चाहती हैं कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है अब? हाँ, सुबह भी गए नहीं, सो उन्हें कह रही थी तुम जाओ, अब हम तुम्हें बुलाएं। ट्रैक्टर में क्या क्या नुकसान है वैसे? ट्रैक्टर में भज्जा लाल की कट्टी। आप कौन हैं? हम इनके लड़के हैं। क्या क्या ट्रैक्टर में कमी है, क्या माजरा है? लाल की कट्टी पूरी 20 लीटर जो जब ले आओ तो उसमें बहुत छती निकाल ली इसने, के टिलाए की पूरी और ठिली जा के। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमारा नुकसान देवे, हम ये चाहते हैं जैसा ट्रैक्टर दिया था उसी हालत में दे। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हमारा। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में किसानों के लगातार चल रहे धरने के समर्थन में देश की लगभग सभी विपक्ष पार्टियां भी शामिल हुई। इसी क्रम में तमाम किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान पर नगर पंचायत कोराओं में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन सिंह पटेल, युवा जिलाध्यक्ष यमुना पार रणधीर सिंह, पवन सिंघल, जटाशंकर मिश्र, राजेश पांडे और सोमदत्त सिंह पटेल आदि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं व किसानों ने सरकार के अध्यादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन के सख्त रवैये के कारण बंद समर्थकों का जुलूस नहीं निकल पाया। जुलूस न निकलने से बिफरे कार्यकर्ताओं ने पुलिस से नोकझोंक करते हुए जबरन जुलूस निकालने का प्रयास किया, जिसके कारण पुलिस ने प्रदेश उपाध्यक्ष और युवा जिलाध्यक्ष यमुना पार सहित
दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटे के बाद सभी को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। किसान नहीं आ पा रहा है। ऐसे साथियों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप जो जहां हो वहीं पर अपने आंदोलन को तेज करें, वहीं से किसान आंदोलन तेज होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम सड़क पर आवे, हम अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को से झुका देंगे सरकार को। आने वाले समय में ये तीनों किसान के काले कानून बंद किए जाएंगे। किसान को पूरी तरह से उद्योगपतियों के हवाले करने का सरकार काम कर रही है। साथियों, जैसे अभी प्राइवेट में विद्युत हो गया, वैसे ही आपका पानी होने जा रहा है। जब पानी आपको प्रति एकड़ 5000 बीघे आपको जब बनकर देना पड़ेगा, उस समय आप किसानी कैसे करोगे? निश्चित रूप से यह सरकार पूरी तरह से हम किसानों को बर्बाद करने में लगी हुई है। यह किसान विरोधी सरकार अनिल अंबानी और अडानी के बड़े एक हाल खोल रहे हैं, जिसमें तमाम संग्रह गल्ला सस्ता होगा, संग्रह करेंगे और जब गल्ले की शॉर्टेज होगी तब वो अपना गल्ला खोलेंगे और जब किसान का गल्ला तैयार होगा तब वो अपनी दुकानों से, अपने गोदामों से गल्ला मार्केट में सप्लाई कर देंगे। तो किसान मजबूरन अपने गल्ले को सस्ते में खरीदेगा और सस्ते में जब खरीदेगा, जब सस्ता किसानों का गल्ला हो जाएगा और उनकी गोदामें भर जाएंगी, जब समस्याएं बढ़ जाएंगी, तब ये अपने गल्ले की गोदाम को खोलेंगे और सभी आम उपभोक्ता को लूटने का काम करेंगे। किसानों के साथ साथ आम उपभोक्ता को भी लूटा जाएगा। साथियों, इसको गंभीरता का विषय है, गंभीरता से ध्यान दें। जब तक सुखी किसान न होगा, जब तक सुखी किसान न होगा, जब तक सुखी किसान रहेगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राम मूर्ति शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।